अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। विफाकी काबीना बनते ही मखसूस नशस्तों पर नामों का ऐलान होते ही मरियम को फारिग करो का मुतालबा सामने आ रहा है और नून लीग के अंदर एक बड़ी बगावत सर उठा रही है, जिसके बाद एक बड़ा इस्तीफा भी टेबल कर दिया गया है। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर ज़ोमा, मैं स्ट्रेस दे रहा हूं कि सीनियर लोग जो सफ़े अव्वल के सियासतदान भी रहे हैं, उन्होंने भी मजीद आगे चलने से माजरत कर ली है, हैंड्स अप कर दिया है, सरेंडर हो गया है। और नून लीग अगर ये कहा जाए कि खासी मुश्किलात से दो चार हो गई है तो ये कहना गलत नहीं होगा। सर मुंडवाते ही ओले पड़े, यानी अभी तो हुकूमत मुकम्मल तौर पर बनी नहीं है, लेकिन बिसात लपेटने की तैयारी हो गई है। आज ही वो कौन सा बड़ा इस्तीफा सामने आया है, कौन से रहनुमा है जिन्होंने सरेंडर कर दिया है, बाकायदा तौर पर क़यादत को आगाह कर दिया है कि हम मजीद आगे नहीं चल सकते जब तक पर्टिकुलरली इन पर्टिकुलर एक अहम मामला है कि ये इसका हल नहीं तलाश कर लिया जाता है, इसको दूर नहीं कर दिया जाता, रफा नहीं कर दिया जाता है। ये मामला आज के इस व्लॉग में टेकअप करेंगे। आज ही जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीमो इंटेलिजेंस एजेंसी ISI की ऊपर सवाल उठा दिया है। ये क्या मामला है, ये भी डिटेल के साथ आज के इस व्लॉग का हिस्सा होगा। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इमरान खान से आज जो मुलाकात हुई है सहाफियों की, उस मुलाकात में क्या बात सामने आई है और उसके बाद ही उमर अयूब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कहा। रमजान मुबारक कितना इंपॉर्टेंट है इमरान खान की रिलीज से मुतालिक भी, और रमजान मुबारक में बसूरत दीगर जो सेकंड प्लान है या प्लान बी है या काउंटर स्ट्रैटेजी है PTI की तरफ से क्या बनाई गई है, वो भी आज के इस व्लॉग में शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेगी। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो फेडरल कैबिनेट से मुतालिक जिन नामों का इजहार और ऐलान हमने किया था और जो खबर आपके साथ शेयर की थी, बयान ही वैसा ही हुआ है। अब ये कैबिनेट का चुनाव कहां से हुआ है, हुकूमत ने किया या हुकूमत साजों ने किया है, इस पर हम बहुत बात कर चुके हैं और मेरा ख्याल है कि समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। काबीना के मंजर आम पर आने के बाद पहला इजलास भी हो गया है। इस काबीना ने जो बड़े इंपॉर्टेंट टास्क टेकअप करने हैं, मैं आपको बता देता हूं कि क्या प्लानिंग हो रही है इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त, क्या एयर के अंदर जो है वो क्या न्यूज है। कुछ तरामीम है जो इस हुकूमत ने करनी है या उसका बीड़ा इन्होंने उठा लिया है। नंबर 1 ये कि नैब के खात्मे के हवाले से मामला आपको बड़ी तेजी से होते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है नैब के खात्मे से मुतालिक। यही जो काबीना है, यही हुकूमत जो है वो नैब को अबॉलिश करने जा रही होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो केयर टेकर सेटअप है उसका तस्वुर मुल्क से खत्म कर दिया जाएगा। इस हवाले से मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि केयर टेकर सेटअप जो है अब उसकी बिसात लपेटने की बात हो रही है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, लोकल बॉडीज एक्ट के अंदर तरमीम की है और ये बहुत बड़ा मुतालबा है MKM पाकिस्तान का। और चौथी बात मैंने आपको बताई थी कि आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट भी टेबल की जा सकती है। आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट एक इस वक्त हुई थी जब जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दी गई थी, और अब एक बार फिर आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट मकसूद है। और फिर चौथा और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला, वो एक्सटेंशन का मामला भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी ओहदे पर मौजूद लोगों को एक्सटेंशन कैसे दी जा सकती है और इसका ताल्लुक सुपीरियर जुडिशरी के साथ भी है। ऐसी खबर भी इस्लामाबाद के अंदर गर्दिश कर रही है कि किसी बड़ी शख्सियत को एक्सटेंशन देने का प्लान भी है। अब एज फार एज केयर टेकर गवर्नमेंट सेटअप इज कंसर्न, तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जो निगरा हुकूमतों का तस्वुर है वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं था। यानी 73 का जो आइन है वो निगरा हुकूमतों की बात नहीं करता। ये कॉन्सेप्ट 77 के बाद आया। आपको याद होगा कि जिस वक्त इंतखाबात के अंदर बड़ी धांधली पकड़ी गई और सारा मामला, उसके बाद जियाउल हक साहब ने एक प्रोविजनल जो है वो एक शिक डाली थी और उसके बाद जो है वो निगरा हुकूमतों का तस्वुर भी आया था। और उसके बाद निगरा हुकूमतों ने अभी तक जितने इंतखाबात कराए हैं उनकी शफाफियत के ऊपर हमेशा सवालिया निशानी है। बांग्लादेश के अंदर केयर टेकर सेटअप अपनाया गया, लेकिन उसके बाद फौरी तौर पर इससे छुटकारा भी हासिल कर लिया गया। और अभी जो रिसेंट इंतखाबात हुए वो हसीना वाजिद साहिबा ने जो है कराए हैं। वजीर आजम रहता है, कैबिनेट जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन उनकी सरबराही के अंदर भी, उनके ओवरसी करने पर भी बहुत सारे सवालिया निशान है। भारत की एग्जाम्पल है, भारत के अंदर कोई केयर टेकर सेटअप नहीं होता है, लेकिन भारत में इंतखाबात के ऊपर धांधली का शोर इतनी शद्दोमत से नहीं मचता जैसे पाकिस्तान में मचता है। उसकी एक बुनियादी वजह है कि वहां का इलेक्शन कमीशन बहुत एम्पावर्ड है। इलेक्शन कमीशन उस तरह से इन्फ्लुएंस नहीं होता जैसा पाकिस्तान में हो जाता है। पाकिस्तान में तो बड़े बड़े आईनी इदारों को भी इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान काम है। तो भारकैफ ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है जो होने जा रही है। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब से कुछ देर पहले की खबर है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब विमेन विंग की सदर सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है।
यानी उन्होंने कहा है कि मैं विमेन विंग की प्रेसिडेंट के तौर पर मजीद काम नहीं कर सकती। ये एक वजादार सियासतदान होने की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, और एक ये सियासी घराने से ताल्लुक रखती हैं। इनके वालिद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कंटेस्ट करते थे, और आपको याद होगा कि डस्का से इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मली साहब को भारी मार्जिन से शिकस्त दी थी, और ये अपने मेरिट के ऊपर कौमी असेंबली में पहुंची थी। तो इन्होंने तबले जंग बजा दिया। इन्होंने कहा जी ये मेरा पड़ा हुआ इस्तीफा, मैं मजीद इस पोस्ट के ऊपर काम नहीं कर सकती। तो सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा का जो इस्तीफा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि मरियम इकराम को जो मेंबर नेशनल असेंबली रिजर्व सीट के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लाने का फैसला किया, उसके अगेंस्ट इन्होंने अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड कराया और इस्तीफे की सूरत में कराया। अब मरियम इकराम की जो स्टोरी है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो इनर सर्कल्स है वो बता रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब के सामने जब ये लिस्टें आई थी तो उस वक्त उन्होंने पूछा था कि बीबी कौन है। तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब को इनकी जो परफॉर्मेंस है जिस अंदाज में बताई गई, एक्सपेक्ट तो ये किया जाता है कि वो लोग जो उस वक्त इनकी परफॉर्मेंस बता के इनके लिए इनका नाम शामिल कराने में कामयाब हो गए थे, और उस वक्त मियां साहब ने इनका नाम एमपीएस की फहरिस्त में सबसे निचले नंबर पे शामिल किया था। ये वाकिफाने हाल बताते हैं। लेकिन जिस वक्त ये लिस्टें आनन फानन गई तो बीबी का नाम निकाल के जो नेशनल असेंबली है उसके अंदर डाल दिया गया, और मियां नवाज शरीफ साहब को इसका इल्म नहीं था। और उस वक्त जो लोग सपोर्ट कर रहे थे उस हवाले से नाम हमारे सामने है, वो बड़े इंपॉर्टेंट नाम है, और उनका ताल्लुक 196H से है, शहबाज शरीफ साहब की टीम से है। मैं वो नाम लेना नहीं चाहता, बहुत से लोग ना फिर नाराज हो जाते हैं, और मैं चाहता हूं कि ये पहले जरा इसकी अच्छे तरीके से ठोक बजा के कंफर्मेशन भी हो जाए। बिल्कुल लेंगे, ताकि उसके बाद जो दोस्त नाराज होते हैं ना वो कहते हैं कि आपने तहकीक नहीं की, तो मैं चाहता हूं कि मैं 200% इस पर कंफर्म हो जाऊं कि वही साहब है कि जिन्होंने ये काम किया है और जिन्होंने बारीक वारदात डाली है। अब मरियम इकराम साहिबा का जो नाम है वो MNAs की फहरिस्त के अंदर आ गया। अभी जब ये इस बीबी का नाम आया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर से बहुत सारी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि इनके लिए मेरिट क्या है, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये कहा था कि मेरिट मेरी रेड लाइन है, जो मेरिट की खिलाफ वर्जी है वो नहीं होने दी जाएगी। तो फिर ये बता दीजिए कि मरियम इकराम को जो आपने MNA का टिकट दिया है वो किस मेरिट के तहत दिया है, और इनकी बहुत सारी वीडियोस भी आ गई हैं। अब ये कहा जा रहा है काउंटर के तौर पे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इनको इसलिए नहीं हटा रही, या मरियम इकराम अलहदा इसलिए नहीं होंगी अभी, कि अगर अभी हो गया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर बहुत ज्यादा तनकीद हो जाएगी, और फिर PMLN जो है वो इसकी क्लैरिफिकेशन भरपूर अंदाज में नहीं दे सकेगी, जो इटसेल्फ एक बड़ी भोंडी सी जो है वो दलील है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इनर सर्कल्स की तरफ से दी जा रही है। अब और भी बहुत सारे लोग, यानी नौशीन इफ्तिखार साहिबा ने तो इस्तीफा टेबल कर दिया है, लेकिन इतलात ये है कि और बहुत से लोग विमेन विंग के ही अपने इस्तीफे देने के लिए तैयार हैं, कि और बहुत सारी डिजर्विंग खवातीन थी जिनको लाया जा सकता था लेकिन उनको नहीं लाया गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखती है कि ख्वाजा साद रफीक साहब जो मियां नवाज शरीफ टीम के बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, वो आम इंतखाबात कंटेस्ट नहीं करना चाहते थे 2024 के, मगर उनको कंटेस्ट करने पर मजबूर किया, और उसके अंदर उनके जो अपने भाई हैं ख्वाजा सलमान रफीक साहब, उनकी भी पुरजोर फरमाइश थी कि ख्वाजा साहब इलेक्शन कंटेस्ट करें। अब उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, इलेक्शन हार गए, लेकिन उसके बाद अब वो मजीद ज़िमनी इंतखाबात के अंदर इलेक्शन कंटेस्ट करने का इरादा नहीं रखते। सेम गोज विद राना सनाउल्लाह खान साहब। राना सनाउल्लाह साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हैं, और राना सनाउल्लाह साहब ने ना तो सेनेट का इलेक्शन कंटेस्ट करने का इरादा है उनका, और वो कहते हैं कि वो ज़िमनी इलेक्शन भी कंटेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो पार्टी पॉलिसी के पाबंद है, जो पार्टी पॉलिसी होगी उस पर अमल करेंगे, लेकिन उनकी अपनी ख्वाहिश नहीं है कि वो सेनेट का इलेक्शन कंटेस्ट करें या फिर ज़िमनी इलेक्शन कंटेस्ट करें। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं मियां नवाज शरीफ की टीम के, और आने वाले दिनों में लगता यह है कि जब ये लोग साइडलाइन होते जाएंगे तो अल्टीमेटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बहुत बड़ी खलीज आती जाएगी, और अल्टीमेटली ये प्रेशर भी माउंट होगा, जो प्रेशर शहबाज शरीफ साहब के ऊपर होगा। और मैंने आपको बता दिया ना कि अपने ही कुछ लोग होंगे जो शहबाज हुकूमत को गिराएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर बगावत का खुल्लम खुल्ला ऐलान हो गया है, और आने वाले दिन को बहुत अच्छे दिखाई नहीं दे रहे एज फार एज PMLN इज कंसर्न्ड। आज ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट हियरिंग की, और जस्टिस नईम अफगान जो है इस बेंच के अंदर शामिल थे, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कर रहे थे, और सहाफियों को हिरासत करने के हवाले से मामला था, जिसमें उन्होंने बहुत सारे सवाल किए, और सवालात के दौरान पता चला, उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दे दी कि हमारे कहने पर या हमारी शिकायत पर FIA ने असद तूर को गिरफ्तार नहीं किया, हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, और FIA को कहा कि क्यों ना तौहीन अदालत कर दी जाए कि हमारे कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने की कि जी कानून नाफिज करने वाले इदारे, तो ISI का बंदा ये जो है ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के अंदर क्यों मौजूद है, सुप्रीमो इंटेलिजेंस एजेंसी का कानून नाफिज करने वाला इदारा है, इनका काम तो तहकीकात करना है, ये इंटेलिजेंस विंग है, तो इसका बंदा बीच में शामिल कैसे हो गया। तो आज बहुत सारी क्लैरिफिकेशन ऐसी हैं जो जस्टिस काजी फायज ईसा ने दी, और बात तो ये भी मुज़क्का खेज है कि अटॉर्नी जनरल ने यह कह दिया कि कोई ऐसी पेका एक्ट के तहत दफात शामिल ही नहीं की गई इस FIR के अंदर जिसके तहत असद तूर को गिरफ्तार किया गया है। तो जिस तरह से भोंडा मजाक किया जा रहा है और जिस अंदाज में आवाजों को दबाया जा रहा है, इसकी भी मिसाल नहीं मिलती है।
लास्टली एंड वेरी क्विकली आज इमरान खान साहब का केस लगा हुआ था और उसके अंदर एफआईए की तरफ से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है खासतौर पर साइफर केस के अंदर, वो भी इंतहाई मुज़क्का खेज है। और वो कहते हैं कि साइफर केस में जो सीक्रेट एक्ट लगा हुआ है उसमें तो अपील का हक ही नहीं है, सीक्रेट एक्ट में कोई अपील का हक नहीं होता, इसलिए इस मामले को खारिज किया जाए, ये दरखास्त को मुस्तरद किया जाए। तो इससे रियासती पॉलिसी जो है वो भी वाज़ेह हो रही है, जिसके बाद इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस पे उमर अयूब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और लतीफ खोसा हो या दीगर ज़ोमा हो, शेर अफजल मरवत जैसे, अब वो ये कह रहे हैं कि रमजान मुबारक के बाद, क्योंकि लाइकली मैंने आपको बताया था कि तोशा खाना केस हो, साइफर केस हो, इद्दत में निकाह केस हो, इसमें फेयर ट्रायल की बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी की गई है, अदालतों में टिक नहीं सकते। अगर ये गैर जानिबदार अंदाज में चले तो इमरान खान की रिहाई रमजान मुबारक के अंदर नविश्ता दीवार है। अगर नहीं होता तो इमरान खान ने यह फैसला कर लिया है कि लॉन्ग मार्च होगा, ये धरने की सूरत भी इख्तियार कर सकता है, इस्लामाबाद लोग पहुंचेंगे, ना सिर्फ इमरान खान होगा बल्कि मौलाना फजलुर रहमान के लोग भी लॉन्ग मार्च की सूरत सिंध से चलेंगे, पंजाब से होते हुए वो विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बैठेंगे। और आज ही फवाद चौधरी भी ये कह रहे थे कि अगर ये हुकूमत चलना चाहती है तो मौलाना फजलुर रहमान को इंगेज करे, अगर मौलाना को इंगेज ना किया गया तो फिर इस हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा और शायद इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी किसी भी वक्त में तैयार होती हुई नजर आ रही है। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, आई होप कि जो बात की है वो आप तक पहुंची होगी, अगर पहुंच जाए तो लाइक और शेयर करके आगे पहुंचाना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।